नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की बिलास संगत दिवम बेटा उपस्थित है संगत शेयरिंग के लिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है दिवम बेटा। अपने बारे में बताएं संगत जी को और गुरुजी जी महाराज का सत्संग शेयरिंग करें। ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगा। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु संगत जी, मैं पहली बार गुरु जी के मंदिर 2020 में गया था। और हम पे मंदिर क्लोज था क्योंकि वहां पे बारिश की वजह से मंदिर क्लोज था और हमें अंदर से दर्शन नहीं हो पाए थे। जब हम सेकंड टाइम 2021 में गए थे तो मुझे मंदिर में बहुत अच्छा और ब्लेस्ड फील हुआ था कि वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए थे। आराम से हम गए थे और हमें कोई भी धक्का नहीं हुआ था और हमें बहुत ही स्मूथ तरीके से हमें अंदर से बाहर बहुत अच्छा गुरबानी चल रही थी और हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि मंदिर के हर हर कोने में गुरबानी चल रही थी। गुरु जी बताते हैं कि हमें सत्संग में गुरबानी चलानी चाहिए और जब लंगर चल रहा हो तो हमें भजन चलानी चाहिए। जी ये कहते हैं कि हमें अपना लंगर प्रसाद सत्संग में ही फिनिश करना चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि अगर यहाँ पे खाओ तो दवाई है और घर पे ले जाओ तो मिठाई है। इसका ये मतलब है संगत जी, कि अगर हम सत्संग में फिनिश करेंगे तो मेडिसिन का काम करेगा और अगर हम घर पे जाएंगे तो मिठाई का काम करेगा। संगत जय गुरु जी संगत जी। मैं अपने एक सत्संग बताना चाहूंगा। नवंबर 2024 में हमारे घर एक सत्संग हुआ था। बहुत अच्छा सत्संग हुआ था। हम उसके एक एक दिन पहले रात को मुझे बहुत तेज फीवर और हेडेक हो रहा था और उस समय मेरी मम्मी का पास कोई दवाई नहीं थी उस समय। तो मम्मी ने गुरु जी से अरदास करके मेरे माथे पे चंदन और मुझे बार बार गुरु जी का जल जल प्रसाद पिलाया था। और अब यकीन करिए जोगल जी कि मुझे 1 घंटे बाद ही आराम हो गया और मैं सो गया और उसके बाद मुझे फीवर नहीं आया और ना ही हेडेक। जय गुरु जी। सो उसके बाद हमारे घर में सत्संग हुआ और बहुत अच्छा सत्संग हुआ संगत जी। और मुझे फूलों की सेवा बख्शित करी गुरु जी ने। उसका भी उसका भी उसका भी गुरु जी को भी। तो मैं अपना सत्संग यही समाप्त करना चाहूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बेटा आपने बहुत अच्छी बात बताई कि महाराज का जो सत्संग में जो लंगर प्रसाद होता है वो हमको सत्संग के दौरान ही खाना चाहिए और उसको घर लेके नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है ये वाला। अच्छा ये जो गुरु जी के मंदिर में आप जाते हो, जब भी जाते हो या किसी की भी संगत के घर में जो सत्संग होता है तब जाते हो, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो? अनुशासन संबंधित कुछ चीज़ आप ऑब्ज़र्व करते हो? कि लोग कैसे बैठे हैं और कैसे व्यवहार कर रहे हैं?
और इसमें मतलब अनुशासन का क्या महत्व है सत्संग के दौरान? मुझे लगता है कि सब सब्र से और आराम से करते हैं सारी चीजें। शाबाश! वेरी गुड। और किसी हर संगत आराम से और समझदारी। ठीक है। और ये जब जब ये सत्संग शुरू होता है तो हमको सत्संग शुरू होने के बाद जाना चाहिए, पहले जाना चाहिए? गुरु से आगे लेकर जानी चाहिए सत्संग के बाद। नहीं, जब हम जाते हैं तब पहले जाना चाहिए कि बाद में जाना चाहिए? सत्संग शुरू होने के बाद पहुँचना चाहिए कि पहले पहुँचना चाहिए? पहले पूछना चाहिए हमें क्यों? कि हम ताकि अपनी पूरी ब्लेसिंग ले सकें जो गुरु जी हमें देना चाहते हैं। हाँ, और क्योंकि गुरुजी महाराज तो हमेशा हर जगह विद्यमान हैं। जब सत्संग शुरू होता है तो उससे पहले गुरुजी महाराज पहले पहुँचे होते हैं वहाँ पर, है ना? और जब सत्संग सत्संग के बीच में हमको शोर नहीं करना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। थोड़ा इसके बारे में मोबाइल नहीं देखना चाहिए, इसके बारे में बताओ? आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही। सत्संग के दौरान मोबाइल फ़ोन का यूज़ और आपस में बातें करनी है, नहीं करनी है, इसके बारे में बताओ कि तुम क्या फ़ील करते हो? कैसा होना चाहिए? कि हमें अपने आराम से अपनी गुरबानी सुन के हमें गुरु जी का सत्संग में आराम से बैठना चाहिए और फोन और बातें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी से मिलना है जो आप उन्हें जानते हैं तो आप उन्हें सत्संग के बाद मिल सकते हैं, उसके बीच में नहीं मिल सकते। उसके बीच में आप गुरु जी गुरबानी सुननी चाहिए। ठीक है। बाकी जो बच्चे होते हैं जब सत्संग में जाते हैं, तो छोटे बच्चे तो हम मान सकते हैं कि जो 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, उनको तो वो शोर करेंगे ही, छोटे बच्चे हैं इसलिए उनके उनके पेरेंट्स उनको वहाँ लेके नहीं आते हैं। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं तुम्हारी तरह, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? ये ज़रा बच्चों को बताओ प्लीज़। उन्हें कनेक्ट करना चाहिए गुरु से। शाबाश! कनेक्ट करने की जरूरत करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक और है, आराम से बैठना चाहिए। शाबाश! और दैनिकचर्या में जो हम लोग जो हमारी विकार हैं, झूठ बोलना, किसी को दुःख पहुँचाना या किसी को तंग करना या किसी का दिल दुखाना और इसके बारे में बताओ कि जो अगर हम भजन करेंगे, अगर हम शब्द सुनेंगे, गुरु जी की बातें मानेंगे और हम सब ये वाले काम भी करेंगे, तो क्या ये ठीक है? नहीं समझिए। तो पहले से किसी का दिल या झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि उससे सिर्फ कर्म बढ़ेंगे शाबाश! और गुमानी का कोई असर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। तो हमें गुरबानी का ये काम होता है कि हमें ठीक करना और हमें अच्छी बातें सिखाना शाबाश! और वो हमें मानसिक तरह से ठीक करती है शाबाश! और हमें झूठ झूठ बोलने से रोक। ठीक है। अच्छा बेटा ये जो हमारे जो गुरु संगत है, जो गुरु जी के बच्चे हैं पूरे संसार में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? उनके लिए मैं एक देना मैसेज चाहता दो हूँ। उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उन्हें कहना चाहूंगा जितना भी बुरा समय है हमें गुरु जी पे विश्वास रखना चाहिए शाबाश! और बेटा? और उन्हें हमें उन्हें उनके हाथ में सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए ताकि सारी चीजें वो अपने हिसाब से हमारे लिए अच्छा ही करे। ठीक है बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक बताया और इसी के साथ ही अभी महाराज की कृपा सब बच्चों पर बनी रहे, तुम्हारे पर बने रहे, तुम्हारी हेल्थ ठीक रहे, तुम अच्छे पढ़े-लिखो, अच्छे नंबर लेके आओ और परिवार का नाम रोशन करो और गुरु जी महाराज के सच्चे भगत बनो। इसी के साथ ही हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी बेटा, जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु